डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहले हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है बच्चों। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों इस चैप्टर में हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बारे में, चैप्टर पढ़ने से पहले आपको जानना होगा इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है बच्चों? इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। दूसरा, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन। तीसरा जो हमें पढ़ना होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन है तो इसके इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे। चौथा पढ़ना होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी अगर किसी लाइन का स्लोप और इंटरसेप्ट पता हो तो हम देखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से उस लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करें। इससे पढ़ने से पहले मैं देखना होगा कि इंटरसेप्ट मेड बाय एक्सिस, इंटरसेप्ट मेड बाय एक्सिस, इंटरसेप्ट मेड बाय एक्सिस। फिर आपको पढ़ना होगा फिफ्थ पॉइंट, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है, टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म। बच्चों ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि किसी लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है, फिर उस लाइन की स्लोप या ग्रेडियंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्सिस यानी अगर कोई लाइन है अगर वो पैरेलल है एक्सिस के, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो उसके इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना होगा इंटरसेप्ट मेड बाय एक्सिस यानी कोई लाइन कितना इंटरसेप्ट बनाता है, अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी किसी लाइन का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे हम फाइंड करेंगे। इसके बाद स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म, एंड देन 6 पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म। तो इस पूरे चैप्टर में हमें इन 6 पॉइंट पे काम करने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले पॉइंट से, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। पहले देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। बच्चों अगर कोई लाइन या फिर कोई एक इक्वेशन गिवन हो और अगर ये इक्वेशन किसी लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इस पूरे चैप्टर में हमें यही समझना है कि किसी लाइन की इक्वेशन को हम कैसे फाइंड करें। क्लास 9th में आपने देखा कि अगर कोई लाइन का इक्वेशन गिवन होता था तो कैसे आप उसको ड्रा करते थे। आप दो पॉइंट उसमें फाइंड करते थे, दोनों पॉइंट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते थे और उसको मिला देते थे तो एक लाइन मिलता था। यानी आपने 9th में क्या किया था, आपके पास इक्वेशन गिवन था, लाइन को आप ड्रा करते थे। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन फाइंड करनी होगी, कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, उनकी हेल्प से लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी। तो देखते हैं बच्चों, पहला इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या है। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या है। देखो हमने एक वाई एक्सिस बनाया और एक एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया। सपोज करिए आपके पास एक ऐसा लाइन है तो इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब जैसे घड़ी है, ये घड़ी घड़ी इस डायरेक्शन में चलती है, ऐसे खिटिक 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 खिटिक, यानी घड़ी इस डायरेक्शन में चलती है तो इस डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने क्या किया, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया हुआ है और एक ऐसा लाइन गिवन है। तो ये एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज में कितना डायरेक्शन बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। इस एंगल को, यानी अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं।
यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी अब कोई लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, इसी एंगल को हम इंक्लिनेशन कहते हैं। इंक्लिनेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है कि कोई लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, इसको हम इंक्लिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सपोज एक लाइन दिया हुआ है और ये यहां से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ये एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री बनाया, तो इस लाइन की जो इंक्लिनेशन होगी, इस लाइन की जो इंक्लिनेशन होगी वो 30 डिग्री हो जाएगी। यानी जो इंक्लिनेशन होगी, इंक्लिनेशन जो होगी ये 30 डिग्री के बराबर हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, इसको हम उसका इंक्लिनेशन कहते हैं। जैसे सपोज करो बच्चे, सपोज करो आपके पास एक ऐसा लाइन गिवन हो और एक लाइन ऐसा है, अगर इसकी इंक्लिनेशन फाइंड करनी हो, सपोज करो ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। अब आपसे पूछा गया बताइए इस लाइन की इंक्लिनेशन कितनी होगी, तो हमने बताया एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल लेना है, तो ये जो आप अगर इधर से एंगल लेंगे तो ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ नहीं, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, और हमें जो एंगल लेना है वो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है। तो हमें अगर एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल लेना है तो ये जो एंगल बनेगा ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन बनेगा बच्चों। अगर एक स्ट्रेट लाइन की बात करें, स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल जो बनती है बच्चों 180 डिग्री के बराबर बनती है। तो अगर ये एंगल 45 है तो इसको अगर 180 में से 45 को माइनस करें तो हमें पता चलेगा ये एंगल कितना है। माइनस किया तो ये मिल गया 135 डिग्री। यानी इस लाइन की जो इंक्लिनेशन होगी बच्चों, इस लाइन की जो इंक्लिनेशन होगी वो 135 डिग्री होगी। यानी ये चीज याद रखना है कि आपको जब भी एंगल लेना है तो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक हम टॉपिक को पढ़ेंगे कि स्लोप या ग्रेडियंट किसी लाइन का क्या होता है। तो नाम भले दो ही है, स्लोप और ग्रेडियंट दोनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। इनके बारे में समझेंगे कि स्लोप और ग्रेडियंट क्या होता है। ध्यान दीजिए, ये वाई एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस। सपोज करो बच्चे ये कोई लाइन है, ये लाइन यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है इसको इंक्लिनेशन कहते हैं। अगर इस एंगल का मैं tan ले लूं, यानी अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, अगर मैं इसका tan थीटा ले लिया, यानी इंक्लिनेशन का हमें tan थीटा लेना है। सिंपल सी बात कि इंक्लिनेशन का tan थीटा लेना है। इंक्लिनेशन अगर थीटा है, इसका हमने tan थीटा लिया, तो बच्चों इसी को हम स्लोप कहते हैं, और स्लोप को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई होगी बात। यानी जो भी इंक्लिनेशन होगा अगर मैं उसका tan ले लेता हूं तो जो वैल्यू मिलेगी वो उस लाइन की स्लोप कही जाएगी या फिर उस लाइन की ग्रेडियंट कही जाएगी बच्चों। जैसे ये लाइन लिया, ऐसा एक लाइन लिया, मान लिया कि ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। दूसरा लाइन लिया ऐसा ऐसा, मान लिया 60 डिग्री एंगल बना रहा है। अब इस दोनों एंगल का हमें स्लोप या ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो देखो इंक्लिनेशन यहाँ पे ये थीटा के बराबर, थीटा यानी कि यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है 30 डिग्री है, तो अगर इसका मैं tan थीटा ले लूं यानी tan 30 ले लूं तो ये जो मिलेगा यही स्लोप मिलेगा। यानी इसकी जो स्लोप मिलेगी बच्चों, tan 30 की वैल्यू 1/3 होती है, 1/√3, तो इसकी जो स्लोप मिलेगी वो 1/√3 होगी। क्वेश्चन में ग्रेडियंट पूछ ले तो भी ग्रेडियंट मतलब स्लोप यानी ग्रेडियंट भी इसकी 1/√3 होगी। अगर इसकी ग्रेडियंट की बात करें तो आपको क्या करना होगा, tan 60 लेना है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, यही स्लोप होगा √3, यानी जो स्लोप मिल गई इस वाले लाइन की वो कितनी मिल गई, √3 मिल गई। तो बस सिंपल सी बात यही है कि इंक्लिनेशन का आपको tan थीटा लेना है, जो वैल्यू मिलेगा वो उस लाइन की स्लोप या ग्रेडियंट कही जाएगी। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ग्रेडियंट हम कैसे फाइंड कर रहे हैं अगर एंगल पता हो। देखो हमें कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो उसके स्लोप को हम कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। सपोज करिए कि आपके पास एक लाइन गिवन हो और उस लाइन पे 2 पॉइंट्स गिवन हो, ऐसे एक लाइन गिवन हो और लाइन पे 2 पॉइंट,
सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम हमने x1, y1 रखा हुआ है। यहाँ पे एक पॉइंट है y, इसको हम b कह देते हैं, b, जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 रखा हुआ है। अब ये कितना एंगल बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है, ये हमें नहीं गिवन है, लेकिन इस लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है। तो अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट्स गिवन है तो उसके स्लोप को कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, ध्यान से देखें। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है स्लोप, स्लोप जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इतना सिंपल सा। तो मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं, इसे इंपॉर्टेंट आप समझेंगे कि स्लोप फाइंड करने का ये फॉर्मूला मिला अगर उस पर 2 पॉइंट पता हो। जैसे सिंपल क्वेश्चन हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक लाइन गिवन हो, मान लिया इस पे एक पॉइंट 3,4 है और ये दूसरा पॉइंट जो है ये 6,7, और सपोज करना है इसके स्लोप को हमें फाइंड करना। तो स्लोप फाइंड करना है तो इसको हम कंसिडर कर लिए x1, y1, इसको कंसिडर कर लिया x2 और y2। अभी हमने स्लोप का फॉर्मूला देखा कि स्लोप की जो वैल्यू होगी बच्चों कितनी होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर्मूले में पुट करिए, y2 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे 7 है, माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे 4 है, और x2 की वैल्यू यहाँ पे 6 है, माइनस x1 की वैल्यू 3 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 माइनस 4 3, 6 माइनस 3 3, कैंसिल हो गया 1। यानी इस लाइन की जो स्लोप आ गई, यानी इस लाइन का जो स्लोप आ गया बच्चों, ये 1 के बराबर आ गया। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी लाइन के स्लोप को फाइंड कर सकते हैं अगर उस लाइन पे 2 पॉइंट्स गिवन है। कंफ्यूजन ये हो सकता है कि हमने कैसे डिसाइड किया कि ये वाला पॉइंट x1 y1 है और ये वाला पॉइंट x2 y2 है। तो बच्चे इसमें कुछ डिसाइड नहीं करना है, जिस पॉइंट को आपने x1 y1 मान लिया उसी को वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं इसको x1 y1 सपोज किया होता और इसको x2 y2 को किया होता, फिर भी सॉल्व करने पे वैल्यू यही मिलता। यानी दोनों पॉइंट में से आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको मान लिया x2 y2 और इसको मान लिया x1 और y1, अब स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। तो यहां पे जो स्लोप का फॉर्मूला होगा क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू मैंने इसको सपोज किया है तो 4 माइनस 7, और x1 ये x2 यहां पे है यानी 3 माइनस 6। तो ये जो वैल्यू मिलेगी -3 अपॉन -3 कैंसिल होकर यहां से भी जो वैल्यू मिली 1। यानी दोनों पॉइंट्स में से आप किसी को भी x1 y1 सपोज करेंगे, आंसर पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप स्लोप आसानी से फाइंड कर लेंगे बच्चों। तो अभी हमने देखा इंक्लिनेशन क्या होता है, किसी लाइन की स्लोप क्या होती है। इसके बाद एक हम टर्म समझते हैं कि इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन। इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन, इसका क्या मतलब है। इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन। देखो बच्चे, सपोज करो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, ऐसे कोई लाइन गिवन है, ऐसे कोई लाइन गिवन। अब ये लाइन x एक्सिस को इस पोजीशन पे कट किया और y एक्सिस को इस पोजीशन पे कट किया। तो कोई लाइन x एक्सिस को जिस पोजीशन पे कट करती है उसको हम कहते हैं x इंटरसेप्ट। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों। कोई लाइन x एक्सिस पे जिस पोजीशन पे कट करती है उसको x इंटरसेप्ट कहते हैं। यानी अगर ये पॉइंट A होता तो इसकी जो x इंटरसेप्ट होती वो A के बराबर हो जाती। x इंटरसेप्ट जो होती वो 1 के बराबर हो जाती। और अगर y इंटरसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा, यानी वो लाइन y एक्सिस को जहां पे कट करेगी, यानी अगर इसे मैंने B मान लिया तो y इंटरसेप्ट जो होगा, y इंटरसेप्ट जो होगा वो B के बराबर हो जाएगा। तो ये है इंटरसेप्ट। जैसे सपोज करो ऐसा एक लाइन गिवन है, ऐसा और ऐसा, ठीक है। ये 0, ये 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो, इसे 4, इधर 1 2 3 4, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। इधर नेगेटिव होंगे, -1 -2 -3, ऐसे इधर भी नेगेटिव होंगे। अब इससे पूछा जाए बताओ भाई इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा, तो x एक्सिस पे जहां पे कट करेगा वो x इंटरसेप्ट होगा। तो 1 2 3, ये 3 पे कट किया है, यानी इसका जो x इंटरसेप्ट हो गया x
इंटरसेप्ट जो हो गया ये 3 मिल गया, और वाई एक्सिस पे जहां पे कट कर रहा है यानी 3, तो यानी कि जो वाई इंटरसेप्ट है बच्चों, वाई इंटरसेप्ट जो है ये भी कितना होगा। तो ये आपने समझा कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है। मतलब अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे जहां पे कट करेगी उसको हम एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे, और अगर वो लाइन वाई एक्सिस पे जहां पे कट करेगी उसको हम वाई इंटरसेप्ट कहेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि लाइन के इक्वेशन को फाइंड करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे किसी लाइन के इक्वेशन को फाइंड करेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से समझने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। सपोज करो ये एक लाइन है और ये लाइन y एक्सिस को यहां पे कट कर रहा है, ये x एक्सिस है और ये जो लाइन है ये y एक्सिस है। तो ये लाइन y एक्सिस से किसी पोजीशन पे कट कर रहा है, तो y इंटरसेप्ट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां लिख लो y इंटरसेप्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय c। y इंटरसेप्ट, ये ऐसा क्यों होता है इसका कोई बेसिक रीजन नहीं है, आपको बस समझ लेना है कि y इंटरसेप्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय c, यानी y इंटरसेप्ट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, y इंटरसेप्ट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये लाइन कुछ स्लोप भी बना रहा होगा, ये लाइन कुछ स्लोप भी बना रहा होगा, थीटा है तो यहाँ इसका कुछ मान लेते हैं, इस लाइन का जो स्लोप है वो m के बराबर। तो हमें जो पढ़ना है क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी अगर किसी लाइन का y इंटरसेप्ट पता हो और उस लाइन का स्लोप पता हो तो उस लाइन के इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे इसको हम समझेंगे बच्चों। तो देखो इसके लिए जो फॉर्मूला वो क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म is given by y is equal to mx plus c। ये इक्वेशन होती है बच्चों, y is equal to mx plus c। जो जिस वैल्यू को हमने बॉक्स में बंद कर दिया, समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी किसी लाइन का इक्वेशन पता करना है तो अगर स्लोप और इंटरसेप्ट दिया है तो इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है y is equal to mx plus c। m की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, y इंटरसेप्ट यानी c की वैल्यू गिवन होगी, आप उसी दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे क्वेश्चन में लिखता हूं, क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is 1, whose slope is 1 and y इंटरसेप्ट इज 5। यानी आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी स्लोप 1 है और y इंटरसेप्ट 5 है। तो y इंटरसेप्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, c से। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखो y इंटरसेप्ट की वैल्यू दी गई है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू दी गई है बच्चों यहाँ पे 5, यानी y इंटरसेप्ट की वैल्यू 5 है और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से। और इस इक्वेशन में स्लोप गिवन है, स्लोप की वैल्यू 1 है। तो हम जानते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y m की वैल्यू कितनी है भाई 1, तो यहाँ 1 पुट कर दिया, इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू कितनी है 5। ये सॉल्व कर लेते हैं जरा, यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये जो मिल गया ये इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो सिंपल आपको क्वेश्चन में पता करना है कि स्लोप कितना है और y इंटरसेप्ट कितना है, और फिर उसी दोनों वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आप उस इक्वेशन के, उस लाइन के इक्वेशन को आप फाइंड कर पाएंगे बच्चों। तो ये हमने देखा किसी लाइन के इक्वेशन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे। तो बस आपको ये याद कर लेना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c,
y इज इक्वल टू mx प्लस सी, आपको m की वैल्यू c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी होगी और आपको उस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। चलिए अगला जो है, अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अभी हमने पढ़ा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, और ये सबसे सिंपल टॉपिक इस चैप्टर का। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, समझिए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, यानी पैरेलल टू एक्सिस। सपोज करो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, यानी ये x एक्सिस और ये जो लाइन है ये क्या है, y एक्सिस। तुम्हारे पास एक लाइन गिवन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। इसके इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो सपोज करो अगर मैं पूछ लूं कि यहाँ पे y x की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और ये जहाँ पे x एक्सिस को कट करेगा वो x की वैल्यू होगी। फिर हमने कहा यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, फिर वही वैल्यू मिलेगी। हमने कहा यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, फिर भी वही वैल्यू मिलेगी। हमने कहा भाई यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बनाएंगे वही वैल्यू मिलेगा, परपेंडिकुलर बनाएंगे वही वैल्यू मिलेगा, परपेंडिकुलर बनाएंगे वही वैल्यू मिलेगा। यानी अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन पे हर पॉइंट पे x की वैल्यू कांस्टेंट है। ये चीज नोटिस करो बच्चे, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो x की वैल्यू उस लाइन पे कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन मिल जाती है कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो x इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, और जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो होगी जहां पे ये लाइन कट कर रहा होगा। यानी अगर सपोज करो ये वाला पॉइंट 2 होता तो इसकी जो इक्वेशन हो जाती वो हो जाती x इज इक्वल टू 2। यानी ये बहुत सिंपल सा फॉर्म है कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो x इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट क्या होगा, जहां पे वो लाइन x एक्सिस को कट कर रहा होगा। सिमिलरली हम ये देख सकते हैं, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पे हर पॉइंट पे y की वैल्यू कांस्टेंट होगी। यहीं से परपेंडिकुलर बनाएंगे और ये y की वैल्यू क्या मिलेगा, हमें कांस्टेंट मिलेगा। तो इस लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, किसकी वैल्यू कांस्टेंट मिल रही है, y की, तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट उसका इक्वेशन होगा, और अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट उसका इक्वेशन होगा। तो सपोज करो अगर ये पॉइंट 4 होता तो इसका जो इक्वेशन होता वो हो जाता y इज इक्वल टू 4। तो इस दोनों पॉइंट को आप लिखें, इफ लाइन इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये जो होगा y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। और दूसरा लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये जो होगा ये होगा x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसको मैं बॉक्स में बंद कर दिया, और जिस वैल्यू को हमने बॉक्स में बंद कर दिया समझ लो भाई वो इंपॉर्टेंट, इसे आप लिखें, इसे आप पॉइंट आउट करें कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू कांस्टेंट कर देंगे, और वो कांस्टेंट वो वैल्यू होगी जहां पे वो कट कर रहा होगा y एक्सिस को। और इक्वेशन किसी लाइन का अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं कि अगर किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हो और उस लाइन पे एक पॉइंट गिवन हो और एक उस लाइन का स्लोप गिवन हो, यानी स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। अब जो हम पढ़ने जाना बच्चों ये क्या है, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। देखना जरा, स्लोप एंड
पॉइंट फॉर्म, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। ये क्या है? स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म क्या है, इसको भी देखने रहा। सपोज करो एक इक्वेशन गिवन है, एक लाइन गिवन है और इस लाइन का स्लोप गिवन है, इस लाइन का स्लोप गिवन है। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप गिवन है इसका। और इस लाइन पे कोई एक पॉइंट है जिसका नाम x1, y1 है, ये भी गिवन है। और इस लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा y माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x। ये फॉर्मूला को याद करना है। इस फॉर्मूले को फिर से हमने बॉक्स में बंद कर दिया। बॉक्स में बंद करने का मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है, ठीक है। जो भी हमने बॉक्स बंद कर दिया ना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है। इसको मैं 3 बार बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अगर किसी लाइन का स्लोप गिवन हो और उस पे एक पॉइंट गिवन हो तो इस फॉर्मूले से उस लाइन की इक्वेशन को आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये है, सपोज करो कि तुम्हारे पास एक लाइन है और इस लाइन पे एक पॉइंट गिवन है 3,5 और इस लाइन की जो स्लोप गिवन है बच्चे वो 1/3 है और इसके इक्वेशन को तुम्हें फाइंड करनी है। तो देखो क्या करोगे, फॉर्मूला जानते हो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब ये y और x के पोजीशन पे कुछ पुट नहीं करना है क्योंकि आपको तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। लाइन में तो x y होगा ही होगा, तो इसलिए हम y को और x को इसी तरीके से छोड़ दिए। अब तुम्हें फाइंड करनी है इसकी इक्वेशन, तो y माइनस y1 इसको मान लो x1, इसको मान लो y1। तो y1 की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू क्वेश्चन में 1/3, x माइनस x1 की वैल्यू क्वेश्चन में 3 है। सॉल्व करो तो ये 3 इधर आएगा, तो 3 y माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 3। मल्टीप्लाई करोगे 3y माइनस 15 x माइनस 3। सबको साइड में ट्रांसफर करिए क्योंकि लाइन की जो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कुछ ये होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब x वाले टर्म को हम पहले लिखेंगे, फिर y वाले टर्म को लिखेंगे और अगेन हम c यानी कि कांस्टेंट लिखेंगे। अच्छा, अगर आप इसको इधर करें तो ये होगा x, ये उधर गया तो माइनस 3y माइनस 3 प्लस 15 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी ये इस लाइन की इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, ठीक है। अगर कोई बच्चा कहता है सर अगर हम इस तरीके से ना लिखें तो क्या ये आंसर गलत है? नहीं, आंसर गलत नहीं है। आपके कुछ नंबर डिडक्ट हो सकते हैं क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना इक्वेशन लाइन का वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी पहले आप x वाले कोफिशिएंट को लिखेंगे, फिर y और फिर कांस्टेंट वाला टर्म लिखेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो x की कोफिशिएंट होगी उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करते और कुछ आता माइनस एक्स प्लस समथिंग, तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करके x के कोफिशिएंट को हम पॉजिटिव बना लेते। इस चीज को हम ध्यान देंगे। तो ये हमने देखा कि किसी लाइन का इक्वेशन हम कैसे फाइंड करें अगर उस लाइन पे एक स्लोप और एक पॉइंट गिवन हो। तो इसके लिए फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m माइनस x1। उस पॉइंट्स को आप पहले x1 y1 मान लेंगे, फिर स्लोप मानेंगे और स्लोप को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 से इस इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं बच्चों। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है बच्चों, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? यानी अगर आपके पास कोई एक लाइन गिवन हो और लाइन पे 2 पॉइंट्स गिवन हो, यानी एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, दूसरी पॉइंट बी है जिसकी कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और अगर आपको इस लाइन के इक्वेशन को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करें? तो बच्चे देखो, अभी हमने बताया कि किसी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करें अगर उस पे 2 पॉइंट पता हो। फॉर्मूला क्या था स्लोप के लिए? स्लोप के लिए फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये जो 2 पॉइंट गिवन होंगे इनके वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करके आप पहले स्लोप फाइंड करेंगे।
और जब ये स्लोप मिल जाएगा तो फिर अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। फिर से, अगर कोई लाइन गिवन हो, लाइन पे दो पॉइंट गिवन हो, एक पॉइंट x1 y1, सेकेंड पॉइंट x2 y2, और अगर आपको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो पहले आप स्लोप के फॉर्मूले से इसके स्लोप को फाइंड करेंगे, और फिर जो हमने y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स एम एक्स माइनस एक्स वन वाला फॉर्मूला पढ़ा, इसमें पुट करके उसके इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एक चीज में ध्यान रखना होगा कि जब आप पॉइंट को सपोज करेंगे तो किसी को x1 मानेंगे, y1 मानेंगे, और दूसरे वाले को x2 और y2 मानेंगे। तो जिस पॉइंट को स्लोप फाइंड करते समय x1 y1 मानेंगे, उसी को इस इक्वेशन को भी फाइंड करते हुए x1 y1 मानेंगे। बच्चों, एग्जांपल से समझने का प्रयास करें। सपोज करिए क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन of line, find the equation of line passes through the points, passes through the points 3, 5 and 2, -1। यानी आपको लाइन का इक्वेशन चाहिए, आपको एक लाइन का इक्वेशन चाहिए जो इन दोनों पॉइंट से पास है। तो देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्यूशन कैसे करेंगे। पहले जो दो पॉइंट गिवन थे 3, 5, इसको आपने यहां लिखा, और इसको आप सपोज कर लें एक x1 y1 और दूसरे को x2 y2। अब आपके ऊपर है, आप जिसको मन करे उसको x1 y1 मान ले, जिसको मन करे x2 y2। तो हमने क्या किया ना, इन्हें x1 मान लिया और y1 मान लिया, इस वाले को x2 मान लिया और y2 मान लिया। अब देखो बच्चे, स्लोप का फॉर्मूला पता है तुम्हें, स्लोप का फॉर्मूला पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां से स्लोप फाइंड करो। देखो y2 की वैल्यू कितनी है, -1, बीच में माइनस था, माइनस लगा दिया। y1 की वैल्यू 5, यानी -1 -5 अपॉन x2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3। इसमें पुट कर दो बच्चे। अगर इसमें पुट करोगे तो m की वैल्यू -6 अपॉन -1, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी इस लाइन की जो स्लोप आ गई वो 6 के बराबर। तो ये हमने देखा था किसी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करें, अगर उस पर दो पॉइंट पता हो। तो हमने इस लाइन के स्लोप को फाइंड कर लिया। अब हमें अगर इक्वेशन फाइंड करना है तो हमें पता है इक्वेशन के लिए जो फॉर्मूला है ये क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, जब स्लोप फाइंड करते हुए जिसको हमने x1 y1 सपोज किया है, उसी पॉइंट को हम इक्वेशन जब फाइंड करेंगे तब भी x1 और y1 ही सपोज करेंगे। यानी इसको हमने x1 y1 सपोज किया तो इसको हम पकड़ के रखेंगे और हम लिखेंगे फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। पुट करिए y माइनस वाई वन की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू यहां से 6 मिली हुई है, x माइनस एक्स वन की वैल्यू 3 है। सॉल्व करिए y माइनस 5, 6x माइनस 18, उनको उधर भेज दिया तो 6x माइनस वाई माइनस 18 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी 6x माइनस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये आपको इस लाइन की इक्वेशन मिल गई। तो ये इस चैप्टर का सारा टॉपिक था। अगर ये चीज आप कवर अप कर लिए तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि एमएल अग्रवाल से लिया गया है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि लाइन की इंक्लिनेशन क्या होती है। कोई लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना एंगल बनाएगा उसको हम इंक्लिनेशन कहेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा कि लाइन की स्लोप क्या होती है। तो उस पॉइंट यानी जो इंक्लिनेशन था, अगर उसका हमने tan थीटा लिया तो वो जो वैल्यू मिलती थी उसको हम स्लोप या फिर ग्रेडियंट कहते थे। फिर हमने देखा कि अगर कोई लाइन है और इस पे दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2, तो इसके स्लोप को हम कैसे फाइंड करें। तो इसके लिए जो फॉर्मूला था m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 था। फिर हमने देखा कि किसी लाइन के इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे अगर स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन हो। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा y इज इक्वल टू mx प्लस c।
फिर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पढ़ा, जिसमें हमने बताया कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। इसके बाद हमने पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म पढ़ा, जिसके लिए फॉर्मूला पढ़ा y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। और अभी जो हमने पढ़ा 2 पॉइंट फॉर्म, अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट हैं तो पहले उनके हम स्लोप को फाइंड करेंगे, और स्लोप फाइंड करने के बाद y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 के फॉर्मूले से उसके इक्वेशन को फाइंड करेंगे बच्चों। चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे। हमने क्वेश्चन ML अग्रवाल से लिया बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। इसमें 2 क्वेश्चन है बच्चों, यानी आपको किसी लाइन की स्लोप फाइंड करनी है जिसकी इंक्लिनेशन 45 डिग्री दी गई है। तो हमने देखा कि स्लोप क्या होता है बच्चों, स्लोप क्या होता है, स्लोप जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं ये होता है tan थीटा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। थीटा क्या होता था, इंक्लिनेशन, कितना इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन का मतलब कि x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी दी गई है 45। तो सिंपल आप ये कर लिए m इज इक्वल टू tan 45, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी इस लाइन की जो स्लोप मिल गई वो 1 के बराबर मिल गई। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए स्लोप, तो दूसरे वाले की स्लोप क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, यानी दूसरे वाले का जो स्लोप मिलेगा 1/√3 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अगर क्वेश्चन में स्लोप की जगह ग्रेडियंट पूछ लेता फिर भी हम इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि स्लोप और ग्रेडियंट दोनों एक ही चीज है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हुज ग्रेडियंट इज 1√3 1/√3। देखो पिछले क्वेश्चन में इंक्लिनेशन देके ग्रेडियंट यानी कि स्लोप पूछा गया, इस क्वेश्चन में ग्रेडियंट देके स्लोप पूछा जा रहा है, ग्रेडियंट देके इंक्लिनेशन पूछा जा रहा है बच्चों कि इंक्लिनेशन कितना होगा। इंक्लिनेशन का मतलब बताया गया कि कोई लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा इसको हम इंक्लिनेशन कहेंगे। तो देखो ये स्लोप गिवन है, पहले वाले क्वेश्चन को देखो, स्लोप गिवन है, स्लोप m जिसकी वैल्यू 1 दी गई है। हमें पता है बच्चे स्लोप की वैल्यू क्या होती है tan थीटा, ये होता है स्लोप, ये होता है स्लोप। तो यानी कि जो tan थीटा की वैल्यू दी गई है कितनी दी गई है 1 दी गई है, क्योंकि स्लोप की वैल्यू 1, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 1। अब हम ये पता करें ना कि tan की वैल्यू 1 कब होगी, तो हमें ये बात पता है कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि tan थीटा, और यहाँ पे हमने लिख दिया tan 45, कंपैरिजन कर लिया, यहाँ पे थीटा की पोजीशन पे 45 लिखा है, यानी जो थीटा मिल गया ये 45 डिग्री मिल गया। और ये जो थीटा होता है ना ये इंक्लिनेशन होता है, यानी इंक्लिनेशन की बात करें तो इस लाइन की जो इंक्लिनेशन हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी 45 डिग्री हो जाएगी। सिमिलरली हम बी वालों को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्लोप √3 गिवन है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू √3। हमें पता है कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है, हमने यहाँ 60 पुट कर दिया, कंपैरिजन करके थीटा की वैल्यू 60 रख दिया, यानी इस वाले लाइन की जो इंक्लिनेशन थी ये 60 डिग्री थी। अगर हम सी वाले की बात करें तो सी वाले में हम करेंगे tan थीटा की वैल्यू 1/√3। हमें ये पता है कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, कंपैरिजन करके थीटा की वैल्यू 30 डिग्री फाइंड कर दी, यानी जो थर्ड लाइन है इसकी जो इंक्लिनेशन है बच्चे ये 30 डिग्री के बराबर है। तो बेसिक डेफिनेशन पे हम गए, बेसिक डेफिनेशन में देखा कि जो स्लोप होता है वो tan थीटा होता है, और यहां से हमने इसके इंक्लिनेशन को फाइंड किया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हिच इज एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट अबव इट एंड 3 यूनिट बिलो इट। यानी आपके पास एक ये y एक्सिस लिया हुआ है और ये x एक्सिस लिया हुआ है, ठीक है, ये x एक्सिस लिया हुआ है और ये y एक्सिस लिया हुआ है। तो आपको एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जो x एक्सिस के पैरेलल है, यानी पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये आपका x एक्सिस यानी एक ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए
जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब यहाँ लिखा हुआ 2 यूनिट अबव इट, यानी ये जो पैरेलल है इधर से जा रहा है, अबव का मतलब ऊपर, यानी ये हो गया 2 यूनिट अबव, 2 यूनिट अबव, यानी ये जो पोजीशन होगा कितना होगा बच्चों, ये 2 होगा। और हमने बताया था कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और y की वैल्यू वो वैल्यू होती है जहां पे वो y एक्सिस को कट करता है। तो ये लाइन y एक्सिस को किस पोजीशन पे कट कर रहा है, 2 पे, यानी जो इसकी इक्वेशन हो जाएगी क्या हो जाएगी, सिंपली y इज इक्वल टू 2, यानी इस लाइन की जो इक्वेशन होगी सिंपली क्या होगा, हमें पता है y इज इक्वल टू कांस्टेंट इक्वेशन होती है अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है, और ये कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जहां पे लाइन कट कर रहा होता है y एक्सिस को, ये पॉइंट 2 पे कट कर रहा है, यानी इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 2। सिमिलरली b को भी कर सकते हैं, 3 यूनिट बिलो इट, यानी कहीं यहाँ पे लाइन होगा और ये पॉइंट जो होगा वो -3 होगा, यानी इसकी जो इक्वेशन होगी वो y इज इक्वल टू -3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन फाइंड किया कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू, अगर x के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसकी इक्वेशन जो आ गई वो y इज इक्वल टू 2 आ गई, और इस वाले की जो इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू -3 आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यानी इस बार y एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस इसके पैरेलल है, 3 यूनिट टू बी राइट, यानी कहीं इधर राइट में ये वैल्यू 3 दी गई है, तो फटाक से बता सकते हैं x इज इक्वल टू 3, और 2 यूनिट लेफ्ट, यानी 2 यूनिट लेफ्ट, यानी ये वाली पॉइंट लेफ्ट में माइनस होता है, ये 0 होता है, इधर 1 2 3, और इधर जो होता है -1 -2 -3, तो ये कहाँ पे कट किया, -2 पे, तो इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी ये हो जाएगी x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, क्योंकि हमें पता है अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी जो इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है, और यहां से इसकी इक्वेशन को हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इस वाले का इक्वेशन क्या हो गया, इस वाले का इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू 3, और इस वाले का जो इक्वेशन आ गया ये हो गया x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके इक्वेशन को फाइंड किया। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 5। तो इसका थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चे, तब ये समझ में आएगा। ये y एक्सिस बनाया, ये x एक्सिस बनाया, ये x एक्सिस हो गया, और ये y एक्सिस। अब हमें एक ऐसे लाइन का इक्वेशन चाहिए जो पैरेलल है y एक्सिस से और -3, 5 से पास कर रहा है। तो -3, 5 यानी x एक्सिस -3 है, तो ये -1 -2 -3 -1 -2 -3, और y की वैल्यू समथिंग 5 है, यानी 1 2 3 4 और ये 5, यानी ये पॉइंट का यहाँ से पास कर रहा है, और ये जो पॉइंट है ये क्या, -3, 5, और ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस, यानी ये लाइन जो होगा कुछ ऐसा होगा, यहाँ से पास इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो ये लाइन किसके पैरेलल है, ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, यानी इसका जो इक्वेशन होगा क्या होगा, y इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, y इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा, ये लाइन जो है ना वो पैरेलल टू y एक्सिस है, y एक्सिस पैरेलल मतलब ये कहीं यहां से पास कर रहा होगा, y एक्सिस के पैरेलल है, यानी इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है आपको, इस लाइन का इक्वेशन नहीं फाइंड करना है, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल चाहिए आपको। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन कौन सी वाली होगी, ये वाली। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या लेते हैं जहां पे वो x एक्सिस को कट करता है। तो ये x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, -3 पे, क्योंकि यहाँ की जो कोऑर्डिनेट दी गई थी वो -3, 5 था, तो यहां से कंक्लूजन निकला कि जो x एक्सिस पे कट करेगा ये -3 पे कट करेगा, यानी इसकी जो इक्वेशन होगी वो x इज इक्वल टू -3 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इस इक्वेशन को फाइंड किया, इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड किया। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अगले लेक्चर में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को भी शेयर करें। धन्यवाद।